ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामं भूनिधिसंगता श्रीमद्रामायणे गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावचनावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परांगतिं। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बालकांडे श्रीमद् रामायणे बालकांडे अथ चतुर्थ सर्गः। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा बताया जाना कि कितने श्लोक का रचना करने वाले हैं, तो कहते हैं यहाँ इस सर्ग में बता देंगे। चतुर्विंशति सहस्त्र का मतलब 24,000 श्लोकों का यह रामायण काव्य होगा। और इसका सबसे पहले श्रवण कौन करते हैं, तो लव और कुश को ही वाल्मीकि जी यह रामायण सुनाते हैं। और फिर वो भी कथा यहाँ आती है और कैसे उनको वह रामायण पूरा याद हो जाता है, बहुत सुंदर रूप से वो गाते हैं और आगे उसका गुणगान करके सभी ऋषि मुनियों से कैसे वे लोगों के ऋषियों के द्वारा धन्यवाद प्राप्त होते हैं, सभी लोग खुश होते हैं। तो सब कथा यहाँ आ जाती है और एंड में वो तो अयोध्या में जा कर के राम जी के सामने भी यह रामायण का गीत गाते हैं। ये सब आज इस सर्ग के अंदर कथा आ रही है। अथ चतुर्थो सर्गः। प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः चकार चरितं कृत्स्नं विचित्रपदमर्थवत्। प्राप्त राज्यस्य रामस्य कथा वहीं से चालू होती है कि जैसे पिछले सर्ग में बता दिया था कि अभी रावण का वध करके सीता को वापस प्राप्त करते हुए वह वापस अयोध्या आते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है और वह अभी राज्य करने लगते हैं। तो वहीं से यहाँ आगे शुरू करते हैं। प्राप्त राज्यस्य रामस्य, जब रामस्य प्राप्त राज्यस्य वाल्मीकि ही भगवान ऋषि है। एक तरफ इधर भगवान श्री राम राज्य को प्राप्त कर राजा बन कर के राज्य करते हैं, तो वहाँ जंगल में वाल्मीकि भगवान ऋषि ही चकार चरितम कृत्स्नम, राम जी का चरित्र का पूर्ण काव्य रचना कर देते हैं। और कैसे यह काव्य रचना की है, तो कहते हैं विचित्र पदम अर्थवत। विचित्र पद मतलब भिन्न भिन्न पद, अलग अलग शब्दों के द्वारा। विचित्रार्थ का मतलब विशेष अर्थ। विचित्र का मतलब ऐसे लोकल भाषा में विचित्र का मतलब कुछ अलग सा अर्थ होता है, लेकिन यहाँ विचित्र का अर्थ विविधम चित्रम, विचित्रम। सो विविध प्रकार का चित्र रेखन करते अपने शब्दों के द्वारा, मतलब वो शब्द ही इतने सुंदर प्रयोग करते हैं कि यह बहुत उत्तम काव्य बन जाता है। तो ये काव्य की रचना जब करते हैं तो कितना बड़ा यह ग्रंथ होता है, इसका वर्णन अगले श्लोक में करते हैं। चतुर्विंशत् सहस्राणि श्लोकानामुक्तवान् ऋषिः तया ससर्गशतान् पञ्च षट्काण्डानि तथोत्तरम्। चतुर्विंशत् सहस्राणि, चतुर्विंशत् सहस्राणि, चतुर्विंशत् मतलब 24, सहस्राणि का मतलब 1000,
चतुर्विंशत सहस्राणि मतलब 24,000 श्लोकानाम उक्तवान ऋषि। ऋषि का मतलब वाल्मीकि ऋषि ने ये पूरा रामायण का चरित्र 24,000 श्लोक के अंदर लिखा है। आप एक भगवत गीता है 700 श्लोक, 1000 भी नहीं है। उसको पढ़ने के लिए हम 15 डेज लेते, रोज एक चैप्टर करते हैं, कभी 2 करते हैं। तो हर एकादशी द्वादशी से शुरू करके दशमी तक करते हैं। तो इस प्रकार से उसका मतलब इतना विस्तार से गीता का प्रवचन भी यदि हम शुरू करते हैं तो 3 साल लगते हैं, हर दिन 1 घंटा करो तो अभी 24,000 श्लोक में रचना करना कोई सामान्य चीज़ नहीं है। और ये तो हो गया श्लोक। इन श्लोकों को कितने इसमें उन्होंने लिखा है सर्ग में, मतलब अध्याय बना करके। तो पहले कांड बनाते हैं और बाद में सर्ग बनाते हैं। तो कहते हैं षट कांडानि तथा उत्तरम, 6 कांड और तथा उसके साथ और एक उत्तर कांड। तो मतलब 6 कांड में पूरे रामायण कथा आती है और रामायण का उत्तर भाग में और एक उत्तर कांड करके लिखा है। तो ऐसे टोटल 6 कांड के अंदर ये 24,000 श्लोक लिखते हैं। और उसके साथ साथ सर्ग का मतलब सब सेक्शन ऑफ कांड का, एक कांड में अनेक सर्गो लिखते हैं। तो यहाँ पर तथा ससर्ग शतान पंच का मतलब 105 का मतलब 500, 500 का मतलब 500 सर्ग है। सर्ग का मतलब अभी कांड के अंदर अध्याय है। तो इस प्रकार 24 सहस्राणि श्लोकान तथा सर्ग शतान पंच मतलब 500 सर्ग और षड तथा उत्तर 6 और प्लस उत्तर 1, ऐसे सब मिल करके क्या हो गए, ये कांड हो गए। तो 7 कांड, 500 सर्ग और 24,000 श्लोक, इतना बड़ा महाकाव्य यह रचना कर दी है। तो इसको इतना हम सहज लाइट से नहीं लेना है, क्योंकि यह इतना पढ़ने के लिए हम लोगों के पास टाइम नहीं है। तो सोचिए इसको हम पढ़ना, समझना, पढ़ाना, इस चीज़ का ये करने के लिए ये कितना टाइम लेता होगा। तो या टाइम से ज़्यादा माइंड की ज़रूरत होती है। तो जितना ज़्यादा हमको मन को ये अच्छा लगेगा उतना एनीथिंग दैट वी लाइक, then once we like we dedicate so much ourselves to that one, we go beyond the time। वहाँ टाइम का कोई सेंस भान नहीं रहता है ना। बालस्तावत क्रीडासक्त, बच्चे खेलने लगते हैं तो प्यास भूख भी भूल जाते हैं। ऐसे बड़े लोग तरुणस्तावत तरुणी सक्त, किसी के पीछे पड़ गया तो फिर खाना पीना भी भूल जाते, घरदार सब कुछ छोड़ देते हैं। वृद्धस्तावत चिंता सक्त, बूढ़े लोग का तो इतना बुढ़ापा चले जाता है कि पूरा एनर्जी चिंता करने में चले जाती है और आगे लंबा आने वाला मरण भी जल्दी आ जाता है। तो मतलब क्या है, यदि उसमें आदमी को इंटरेस्ट आ जाए तो फिर टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञः स भविष्यं सहोत्तरम् चिन्तयामास कोन्वेतत प्रयुञ्जीयादिति प्रभुः। कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञः स भविष्यं सहोत्तरम। तो भविष्य और उत्तर कांड के सहित, भविष्य कांड और उत्तर कांड के सहित मतलब सभी पीछे क्या आगे पहले क्या हुआ इसके बारे में भी बताया, आगे क्या होने वाला है उसके बारे में सब कुछ बताया। और ये इस प्रकार से सब विषय बताने के बाद लिखा इस प्रकार का ग्रंथ। अभी उनकी वही चिंता है कि हमने तो लिख दिया है लेकिन इसको पढ़ेगा कौन और पढ़ने वाले को क्या मिलेगा करके चिंतन करते हैं। तो चिंतयामास
कौन वेतत, कौन एतत, कह नु एतत, कौन इसको पढ़ेगा, प्रयुंजात, कौन इस महाकाव्य को समझेगा पढ़ेगा, ऐसा चिंतन उस महापुरुष वाल्मीकि जी ने किया। और उसके साथ साथ जो कोई पढ़ेगा इस काव्य को उसको क्या मिलेगा, उसको उसका क्या परिणाम होगा और उससे उनको क्या लाभ होगा, ये भी उसके बारे में वो चिंतन करते हैं। तो कहते हैं तस्य चिन्तयमानस्य महर्षेर्भवितात्मनः अगृहीतान् ततः पादौ मुनिवेशो कुशीलवौ। तस्य चिन्तयमानस्य महर्षेः भवितात्मनः, भवितारो भवितारा, चिंता कर ही रहे थे। कौन? वाल्मीकि जी। मन ही मन में ऐसा चल रहा था, इतना बड़ा ग्रंथ हमने रचना तो कर दी है, लेकिन इसको कौन पढ़ेगा और पढ़ने वाले भी कौन हो सकते हैं। तो तभी क्या हुआ, अगृहीतान ततपादौ, उसी समय पर वहाँ दो मुनिवेश धारण करने वाले दो सुंदर से बालक वहाँ पहुँच जाते हैं। अभी हम सबको पता है जब राम जी ने सीता का परित्याग किया था तो वो उसी जंगल में परित्याग किया था कि जहाँ से बहुत नज़दीक वाल्मीकि जी का आश्रम था। और फिर वाल्मीकि जी के आश्रम वालों किसी ने यहाँ पर कोई तो महिला रो रही है ऐसा उनको पता चला, और फिर जा कर के भेज करके उनको अपने आश्रम में लेके आते हैं वाल्मीकि जी। और फिर तब से सीता वाल्मीकि जी के ही आश्रम में रहती है। वो तो फिर गर्भवती थी, बाद में उसको दो बच्चे होते हैं, उनको नाम भी दिया जाता है लव और कुश। यही उस वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने वाले ये दो सुकुमार बहुत गुणवान थे, एक जैसे थे। बाकी धनुर्विद्या तो वाल्मीकि जी ने ही जितना आता है उतना पढ़ा ही दिया था, और वो खुद स्वयं ही इतने बुद्धिमान थे तो थोड़ा पढ़ाया ज़्यादा समझ लेते थे, प्रवीण तो हो गए थे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत उनके संस्कार भी अच्छे थे। तो फिर जब भी उन्होंने देखा होगा कि महर्षि वाल्मीकि बहुत दिनों से कुछ लिख रहे करके, तो फिर उन्होंने उसको जानने की जिज्ञासा की। किन्होंने? लव कुश ने। और इसलिए अगृहीताम ततपादो, फिर वो दोनों मुनिवेश धारण करने वाले दोनों आकर के अगृहीताम, दोनों ने भी उनके पाद स्पर्श किया। किनका? वाल्मीकि जी के गुरुजनों का पाद स्पर्श करके, नमस्कार करके। और वो कैसे थे? मुनिवेशो कुशीलवो, यहाँ पर उसको कुश लव और कुश को कुशीलवो बोलते हैं। कुशीलवो दोनों मुनिवेश धारण करके आए थे। तो आगे क्या करते हो? कुशीलवो तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ भ्रातरौ स्वरसम्पन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ। कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ, दोनों भी धर्मज्ञ थे। धर्मज्ञ का मतलब होता है धर्मम जानाति इति धर्मज्ञः, ऐसे ही मर्मम जानाति इति मर्मज्ञः। तो मतलब क्या है? वो धर्म को जानने वाले थे। और धर्म का मतलब ये भी होता है कि किस उम्र में किसका क्या कर्तव्य होता है, अभी उनसे क्या अपेक्षित होता है, वो सभी चीज़ को ठीक तरह से जान करके अब हमसे क्या अपेक्षित है और हमारा अभी क्या कर्तव्य है, ये समझ करके उसका आचरण करने वाले को धर्मज्ञ। अभी वो तो कुमार ही थे, बाकी बहुत बड़े बड़े धर्म कर्म और पुण्य पाप इसके बारे में तो ज़्यादा ज्ञान नहीं होने पर भी उनको इतना तो ज्ञान था, अब इस उम्र में हमारा जो कर्तव्य है वो करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार थे और वो करने के लिए तत्पर थे, करते थे, इसलिए उनको धर्मज्ञ कहा जाता है। और उनके लक्षण ही ऐसे थे कि राजपुत्रो यशस्विनो, वो दिखने से ही राजपुत्र लगते थे
और जो भी काम हाथ में लेते थे तो वो काम में यशस्वी भी होते थे। इसलिए राजपुत्रों यशस्विनों धर्मज्ञों, ये सब आश्रम में रहने वाले सभी बच्चों के लक्षण होने चाहिए, धर्मज्ञ होने चाहिए। राजपुत्रों नहीं तो भी राजा जैसे जीने वाले होने चाहिए, है ना, राज के जैसे होना चाहिए। क्योंकि आदमी धन संपत्ति से तो गरीब हो सकता है, लेकिन ज्ञान संपत्ति से कोई गरीब होने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि ज्ञान संपत्ति का संबंध कोई अपने श्रीमंती से तो नहीं होता है। इसलिए ज्ञान संपन्न होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, गरीब हो या श्रीमंत हो फिर भी ज्ञान प्राप्त करके यशस्वी बन सकता है। इसलिए हम यशस्वी होना ही चाहिए। और ये कौन थे दोनों? भ्रातरों, दोनों भी भाई थे, वो ट्विंस थे, दोनों एक ही साथ पैदा हुए थे। भ्रातरों स्वर संपन्न हो, और बचपन में, ये भी बहुत सुंदर और बढ़िया होता है कि बचपन से ही थोड़ा बहुत संगीत का ज्ञान सबको होना चाहिए, और इनको ज़रूर वह ज्ञान भी हुआ था। इसलिए भ्रातरों स्वर संपन्नौ ददर्श आश्रमवासिनौ, और उनको फिर आश्रमवासी ने देखा कि फिर आश्रम निवासी न, वो आश्रम में ही रहते थे, और इसका मतलब है कि वह आश्रम में रहने वाले थे। कहाँ से? बचपन से, उनका जन्म भी आश्रम में होना है। तो थोड़ा सा इधर भी हम चिंतन करना चाहिए। क्या चिंतन करना चाहिए? आश्रम में आके रहना आदमी को कोई बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लव और कुश में कुछ भी आश्रम में थे। अभी लोग आश्रम के बारे में जो समझना है समझ लेने दो। कोई अनाथ आश्रम बोलेगा, कोई गरीब आश्रम बोलेगा, और कोई वृद्धाश्रम बोलेगा, कोई कुछ भी बोल सकता है। लेकिन आश्रम का मतलब होना चाहिए कि आश्रम जहाँ साधना की जाती है, आश्रम में धर्म का आचरण किया जाता है, आश्रम में पढ़ाई होती है, आश्रम में सेवा की जाती है। तो इतना सारा चीज़ घर में बैठ के कोई नहीं कर सकता है। तो जब लव और कुश भी आश्रम में पढ़े बड़े हुए, और वो भी एक्चुअली कैसे, तो एक माँ थी उनके साथ, पिता का नाम तक पता नहीं था, तो वो भी अपने आप को अनाथ समझ करके वो बहुत बुरे वर्ताव वाले होने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम अनाथ हैं, हमको किसी ने छोड़ दिया है और हमारा कोई केयर नहीं करता है। सब इतना सारा कुछ यदि कोई करता है तो आदमी को गलत सोचने लगता है ना। तो लगता है कि हम किसी काम के नहीं। लेकिन आश्रम में रहे और पॉजिटिव विचार वाले रहे तो लव और कुश के जैसे सर्वगुण संपन्न हो सकते हैं। और इसलिए स्वर संपन्नौ ददर्श आश्रमवासिनौ, और वो तब आश्रम में ही रहते थे। आश्रम वालियों को सबको पता था कि ये स्वर भी अच्छी तरह से जानते हैं। सतु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदोपब्रहणार्थाय तावग्राहयत प्रभुः। तो सह वाल्मीकि मुनि ने क्या सोचा कि ये दोनों मेधाविनौ दृष्ट्वा, उन दोनों को बहुत बुद्धिमान देखा। अभी देखो, सामान्यतया देखना एक होता है, और फिर कोई काम मन में समझ में आ जाए कि कोई कर्तव्य करना है, कार्य करना है, और उस समय पर उस दृष्टि से उनको देखा जाए तो फिर वहाँ जा कर के ये काम के लिए कौन योग्य है करके इस प्रकार से चिंतन किया जाए तो फिर तुरंत वाल्मीकि को पता चला ये दोनों हमारे सामने, तो हमने जो काव्य लिखा है इसको पढ़ने के समझने के लायक ये ही व्यक्ति है करके इनको जब लगा तो स तो मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ, अभी तक वेद का अध्ययन करते हुए वेद में उन्होंने ये प्राप्त कर लिया था, परिनिष्ठा प्राप्त कर ली थी, मतलब बहुत अच्छी तरह से जितना भी पढ़ाया वो सब अच्छी तरह से उन्होंने भी पढ़ लिया था, याद कर रखा था। वेद उपब्रह्मणार्थाय, और उस वेद को स्मरण करते हुए, उस कंठस्थ करते हुए उन्होंने अपनी प्रतिभा को संपन्न कर लिया था। तो फिर
तौ तावग्राहयत, तौ अधिक अग्राहयत। अग्राहयत का मतलब ग्रह धातु, भूतकाल अग्राहयत, उन दोनों को उन्होंने यही रामायण की कथा सुनाई, मतलब ग्रहण करवाई। प्रभु वाल्मीकि मुनि ही काव्यम रामायणम कृत्स्नम सीतायाश्चरितं महत् पौलस्त्यवधमित्येवं चकार चरितौ व्रतः। काव्यम रामायणम कृत्स्नम, कृत्स्नम मतलब संपूर्णम रामायण काव्यम। ये रामायण काव्य यद्यपि बोला जाता है, तथापि उसके अंदर सीता का भी चरित्र वर्णन किया है। और जब सीता का भी चरित्र वर्णन किया जाता है तो रामायण केवल रामायण नहीं तो सीतायन भी हो जाता है, तो मतलब सीता का भी चरित्र हो जाता है। और इस प्रकार से इसको सीता चरित्र भी कह सकते हैं। उसके साथ साथ पौलस्त्य वधम, पौलस्त्य का मतलब रावण, क्योंकि रावण का कुल का नाम था पुलस्त्य कुल, और पुलस्त्य से पुत्र अपत्यम पौलस्त्य। तब पुलस्त ऋषि का ये अंश था, उसके घर में पैदा हुआ, लेकिन अपने गुणों के कारण ब्राह्मण होते हुए भी राक्षसी प्रवृत्ति को प्राप्त हुआ था, तो इसलिए उसका वध का भी इसमें वर्णन आता है। और इसलिए इसका नाम है पौलस्त्य वध ग्रंथ। तो मतलब ये रामायण का ये भी नाम होता है, तो उसका नाम मतलब दशानन वध, पौलस्त्य वधमिति एवं चकार चरित व्रतः। वो संपूर्ण चरित्र का वर्णन इस प्रकार से उन्होंने कराया, मतलब किसको को सुनाया? वाल्मीकि ने लव कुश को यह संपूर्ण रामायण रूप चरित्र सुनाया। और सुनाने के बाद उनको पूछा तुम गा भी सुनाओ, कैसे सुन लिया? तो जैसे हम लोग यहाँ बैठ कर के सुन रहे ऐसा नहीं, तो वाल्मीकि जी ने भी बहुत मधुर वाणी से अच्छी तरह से उनको गीत के रूप में सुनाया होगा, और उन बच्चों ने भी ताल स्वर लगा के बहुत बढ़िया ग्रहण किया था। पाठ्ये गेय च मधुरम प्रमाणैस्त्रिभिरन्वितं जातिभिः सप्तभिर्युक्तं तंत्रीलय समन्वितम्। तो ये रामायण के अंदर कैसे गाया जा सकता है, कैसे स्वरबद्ध किया जा सकता है, तो बोलते हैं पाठ्ये। पाठ्ये का मतलब पठन करने के लिए योग्य। पाठ्ये गेये च मधुरम, पठन करे या आप गायन करे, दोनों ही अवस्था में मधुरम बहुत सुंदर लगता है। प्रमाणैः स्त्रिभिः अन्वितः, 3 प्रकार के प्रमाण से यह अन्वित मतलब युक्त है। मधुर, द्रुत, मध्य, विलंब, ये अलग अलग प्रकार के अलंकार होते हैं, अलग अलग प्रकार के स्वर होते हैं, उनके द्वारा। जाति भी सप्तभिः युक्तम, सप्त स्वर से युक्त। तंत्री लय समन्वितम, वीणा इत्यादि तंत्री के साथ मतलब वो इंस्ट्रूमेंट के साथ भी इसको गाया जा सकता है, ऐसे मधुर। एक अपने बोल रहे थे ना कोई बच्चे, रामायण क्या था, हाँ ये कथा गान की रामायण है ना, तो मतलब वो हिंदी में है। तो ये संस्कृत वाली कथा भी वो इतने सुंदर से गाते थे और बहुत सुंदर गाया जा सकता है। रसै रसै श्रृंगार करुणा हास्य रौद्र भयानकैः वीरादिभिरसैर्युक्तम् काव्यमेतदगायताम्। रसैः अलग अलग रस से युक्त। कौन से रस? श्रृंगार रस, करुणा रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानस, भयरस, अलग अलग प्रकार के रसों से युक्त नवरस बोला जाता है। तो पूरे नवरस में भी उसमें आ जाते हैं। वारिधि भी रसयुक्त, और वहाँ पर वीर रस इत्यादि वीरादि भी
रसैः युक्तम काव्यम। अब इधर देखो, श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भय, भयानक, वीरादि, मतलब कुछ छोड़ दिए तो वीर इत्यादि रसों से सभी से युक्त, तो सभी रसों से ओतप्रोत भरा हुआ है यह रामायण कथा। और क्या होता है कि श्लोक में किस प्रकार का वर्णन किया, बिल्कुल उसी स्वर में, वो स्वर भी उस प्रकार के लगा लेते हैं कि सुनते ही भय उत्पादन हो सकता है। कोई ऐसे स्वर गाते हैं तो गाते ही हंसी आ जाती है, हास्य रस होता है। तो अलग अलग प्रकार के रस से युक्त यह काव्य गाया जा सकता है। तौ तो गांधर्व तत्वज्ञौ स्थान मूर्छन कोविदौ भ्रातरौ स्वर संपन्नौ गंधर्वाविव रूपिणौ। तौ तौ कुशी लव और कुश दोनों गांधर्व तत्वज्ञों, गांधर्व विद्या का मतलब संगीत विद्या, और गांधर्व तत्व का मतलब संगीत विद्या का तत्व पूरी तरह से जानते थे, मतलब प्रवीण थे। और स्थान मूर्छन कोविदौ, वो कहाँ स्थान, कहाँ रुकना, कहाँ तोड़ना, कहाँ जोड़ना, सब प्रकार के कला उनके अंदर थी। तो उस प्रकार से गंधर्वौ इव रूपिणौ, इसलिए जब गाना शुरू करते थे लव और कुश तो साक्षात कौन लगते थे, गंधर्व लगते थे। गंधर्व कौन, बाल गंधर्व इत्यादि बोला जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है, तो गंधर्व यह पदवी है। देवताओं में कुछ ऐसे देव होते हैं कि उनका काम ही गाना है, स्वर संपन्न रहते हैं और एंटरटेनर। तो जितने भी एंटरटेनर होते हैं तो ये सब, अभी देखो ना, नृत्य, गायन, मिमिक्री, ये सब आर्टिस्ट कहा जाता है, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। तो ये परफॉर्मिंग आर्टिस्ट वो काय के लिए, स्वयं के लिए, कोई स्वयं डांस नहीं करता है या गाता है, तो मतलब लोगों के सामने गा करके लोगों को खुश करते हैं, उनके मतलब संगीत के द्वारा, नृत्य के द्वारा, तो इस प्रकार के नाटक के द्वारा। तो ये सब लोगों को खुशी देने का माध्यम है। तो उन गांधर्व विद्या में ये दोनों भी प्रवीण थे। और कैसे थे स्वयं दिखने में, रूप लक्षण संपन्नौ मधुर स्वर भाषिणौ बिंबादिवोत्थितौ बिंबौ रामदेहात् तथा परौ। रूप लक्षण संपन्नौ, रूप लक्षण से संपन्न थे। रूप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस, रूपवान। अब ये रूप का भी एक शास्त्र है, उसको कुछ तो नाम है। तो मतलब नाक कैसे हो, आँख कैसी हो, उंगलियां कैसी हो, मतलब क्या है, गाल कैसे हो, हनूटी कैसे हो, गर्दन छोटा या बड़ा हो। तो ये सब मनुष्य के एक अवयवों के लक्षण होते हैं, और उसके आधार पर ये किस प्रकार की व्यक्ति है इसका भी वर्णन आता है। तो फिर इस प्रकार से ये सभी रूप लक्षण संपन्नौ मधुर स्वर भाषिणौ, हमेशा मधुर स्वर में ही भाषण करते थे, गाते थे। बिल्कुल कैसे थे, बिंबादिवत प्रति उत्थितो बिंबौ, बिंब से उत्पन्न प्रतिबिंब, जैसे बिंब और प्रतिबिंब, बिंब का मतलब ओरिजिनल, प्रतिबिंब का मतलब उसका डुप्लीकेट। तो मतलब क्या होता है, उसको कार्बन कॉपी। तो बिल्कुल एक जैसे लगता है। तो ये भी किसका प्रतिबिंब थे दोनों, तो कहते राम देहात् तथा परो, जैसे राम जी का देह दिखने में इतना सुंदर था, तो बिल्कुल उनका ही यह कार्बन कॉपी, उनके जैसे ही दोनों दिखते थे। तौ राजपुत्रौ कार्त्स्नेन धर्ममाख्यानमुत्तमम् वाचो विधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यमनिन्दितौ। तौ राजपुत्रौ, दोनों भी दिखने से ही पता चलता है कि राजपुत्र है। और कैसे, एक गुण से दो गुण से नहीं, कार्त्स्नेन पूरी तरह से। और धर्माख्यानम उत्तमम,
और फिर धर्म के बारे में ज्ञान, उसकी आख्या करने में भी वह उत्तम प्रवीण थे। ऋषिणां और वाचो विधेयम तत्सर्वम, और जो कुछ उनको पढ़ाया जाता था वह सब विधेयम मतलब जैसे पढ़ाया वैसे बोलने वाले थे। तत्सर्वम कृत्वा काव्यम अनिंदितो, अनिंदित का मतलब संस्तुतीय यह काव्य कि जिसमें राम प्रभु का ही चरित्र वर्णन है, ऐसे उस पवित्र कार्य का वह गुणगान करने वाले दो। तो क्या हुआ, जब भी वहाँ जंगल में क्या है, आश्रम में, एक आश्रम में दूसरे आश्रम से ही लोग आएंगे, तो इसका मतलब आसपास जितने साधक थे कभी कभी वो सब एक जगह पर इकट्ठा होते थे किसी कारणवश, और जब वो एकत्रित होते हैं तो उनके सामने या भी रामायण कथा गान ये दोनों भाई करने लगते हैं। ऋषीणांच द्विजातीनां साधूनांच समागमे यथोपदेशं तत्त्वज्ञौ जगतु सुसमाहितौ। ऋषीणाम द्विजानाम साधूनांच समागम, समागम का मतलब सत्संग, सत्संग का मतलब एक लोग इकट्ठा होते हैं। आजकल लोग पार्टी बोलते हैं ना, पहले में पार्टी नहीं बोलते थे, तो पहले समागम सत्संग होता था। कोई धार्मिक कार्य निमित्त ही वे सब आते थे और फिर धार्मिक कार्य के निमित्त एकत्रित होकर जब बैठते थे। तो आज भी कहीं कहीं जहाँ अच्छा कल्चर है तो वहाँ शादी में भी संगीत होता है, बर्थडे पर भी संगीत होता है, और वो संगीत का मतलब जहाँ अच्छा सुनाई देता है, ये खाली फिल्मी सॉन्ग नहीं, तो जहाँ कोई भगवान की भक्ति हो सकती है, सुगम संगीत, या तो कोई अच्छा चरित्र गायन हो सकता है, ऐसे प्रकार का संगीत किया जाता था। तो ये यथा उपदेशम तत्वज्ञो, जैसे इनको पढ़ाया था, जो भी सिखाया गया था उसी का वो सबके सामने सुसमाहितो जगतुहु वो गाते थे। गई धातु का भूतकाल जगतुहु, तो जगाद जगतुहु, तो गाए, वो दोनों गायन करते थे। महात्मनो महाभागौ सर्वलक्षणलक्षितौ तौ कदाचित् समेतानां ऋषीणां भावितात्मनां। महात्मनो महाभागौ, ये दोनों महात्मा मतलब सर्वलक्षण लक्षितौ, सभी लक्षणों से लक्षित होते हुए, तौ कदाचित समेतानां ऋषीणां भविता आत्मानं, जब सभी ऋषियों का एकत्रित मंडली एकत्र आ गई थी, सब प्रकार के ऋषि किसी एक कार्यक्रम के निमित्त एकत्रित हो गए थे, तो उस सभी ऋषियों के सामने भी इन्होंने क्या किया, उस सभा में रामायण गाना शुरू करते हैं। तो गाने के बाद उन सभी ऋषियों को क्या लगता है, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वो सब बहुत बढ़िया वर्णन आगे कर रहे हैं। मध्य सभम समीपस्थाओ स्तौ इदं काव्यमगायताम् तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्याकुलेक्षणाः। मध्ये सभम समीपस्थौ, मध्ये सभम सभा के मध्य में, समीपस्थौ इदम उसी वहीं पर उपस्थित रहते हुए इन दोनों ने इदम काव्यम अगायताम काव्य का गान किया, मतलब रामायण का चरित्र का गान किया, गाना गाया सबके सामने। तो वो सब सुन करके उन सभी मुनियों को क्या लगा, तत्श्रुत्वा मुनयः सर्वे, सभी मुनियों को बाष्प पर्याकुलेक्षणम, सबके आँख से पानी निकल जाता है, सबके भाव विभोर हो जाते हैं। क्योंकि किसकी कथा सुनाई उन्होंने, राम जी। राम जी के जीवन में क्या हुआ, विशेष करके यही कि जिस दिन उनका राज्याभिषेक होना था उसी दिन उनको वनवास जाना पड़ा। फिर वनवास गया तो वनवास में क्या हुआ, एक के बाद एक संकट ही संकट आए। जब तक रावण का वध नहीं करते थे तब तक संकट ही संकट। मतलब ये सब कथा सुन कर के, और जिनका कोई पाप नहीं, जिनका कोई दुष्कर्म नहीं, जिन्होंने कभी किसी प्रकार का किसी का कोई बिगाड़ा नहीं, ऐसे व्यक्ति को इतना दुख भोगने को मिले,
ये सुनने के बाद, और वो भी इतना करुणा रस से कोई यदि सुनाता है तो सुन करके किसी भी आँख में आंसू आ सकते हैं। साधु साधु तिवा तौ साधु साधु तीति तौ चुः परम विस्मयमागताः ते प्रीतमनः सर्वे मुनयो धर्मवत्सलाः। तो सभी ऋषि क्या करते, मुनि क्या करते, वो सब सुनने के बाद साधु साधु इति तौ ऊचुः, वच्च धातु ऊचुः लिट लकार ऊचुः, तो वो सब बोले, क्या बोले, साधु साधु। साधु का मतलब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा, मतलब सुनने के बाद बड़े सब अच्छा लगा तो उसको कहते साधुवाद। साधु अच्छा किया का उसको अच्छा किया बोलना मतलब साधुवाद, बहुत बढ़िया ऐसा तो ऊचुः परम विस्मयमागताः। और ये सब सुन करके उनको सबको बड़ा विस्मय होता है। विस्मय का मतलब आश्चर्य होता है। ते प्रीत मन सर्वे, सर्वे बहुत सुप्रसन्न मन हो जाते हैं, उनके मन में प्रीति उत्पन्न होती है, न केवल रामायण के बारे में, इन बच्चों के बारे में भी, लव कुश के बारे में। मुनयाः धर्मवत्सलाः, और वो सभी धर्मवत्सल मुनि थे। प्रेमवत्सल होते हैं ना, वत्स का मतलब प्यार करने वाले, तो ऐसे अच्छा काम करने वाले को सभी प्यार देने वाले मुनि लोग उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। किनकी? लव और कुश की। ये गाना सुनने के बाद प्रशंसु प्रशस्तव्यो गायमानो कुशीलवो अहो गीतस्य माधुर्यम् श्लोकानां च विशेषतः प्रशंसतुः, शंस धातु का भूतकाल प्रशंसतुः, तो प्रशंसुः प्रशस्तव्यौ, प्रशंसतुः प्रशस्तव्य, ये प्रशंसना के योग्य थे। ऐसे इन दोनों की सभी ऋषि ने प्रशंसा की। गायमानो कुशलो, जो जन ने गाया गा कर दिखाया तो क्या बोले, अहो गीतस्य माधुर्यम श्लोकानांच विशेषतः, इनका गाना ही कितना मधुर है और उसके साथ साथ वो श्लोक भी कितने मधुर से संपन्न है। मतलब दोनों की भी स्तुति हो जाती है, गाने वाले की भी और श्लोक रचना करने वाले ने भी कितना बढ़िया श्लोक रचना की है करके। चिरनिवृत्त समीप्येतत चिरनिवृत्तमप्येतत प्रत्यक्षमिव दर्शितम् प्रविश्यता उभौ सुष्ठु तथा भावमगायताम्। हाँ, अभी ये रामायण तो बहुत पहले हो चुका था, मतलब अभी लव कुश पैदा हो गए ना, तो उनके पिता का ये चरित्र है और ये तो सब घटना घट चुकी थी, तो इसके लिए चिरनिवृत्तम अपि एतत्, लॉन्ग बिफोर इट हैड हैपन, बहुत पहले ये तो हुआ था, लेकिन इन्होंने ऐसा वर्णन किया प्रत्यक्षम इव दर्शितम, तो ऐसा उन्होंने गा करके वो सुनाया तो सुनने वाले को लगा कि जैसे कि अभी अभी घटना हुई करके, तब का हुआ, लेकिन वर्णन ऐसे करो कि जैसे कि हमारे आँख के सामने घटना हुई, ऐसे सबको लगा। प्रविश्यतौ उभौ सुष्ठु तथा भावम अगायतम, जैसे कि वो अभी वर्तमान में घट रही घटना ऐसा भाव निर्माण करते हुए उन्होंने यह संगीत रूप में गाया, तो सबको ऐसा लगा कि जैसे कि हमारे सामने घट रहा है। कैसे था वो? सहितो मधुरम रक्तम संपन्नम स्वर संपदा एवं प्रशस्यमानौ तौ तपस्लाघ्यैर्महर्षिभिः। तो वह तपस्वी महर्षियों के द्वारा इन दोनों की इस प्रकार से बहुत बहुत स्तुति की है, क्योंकि सही तो मधुरम रक्तम संपन्नम स्वर संपदा से युक्त, सभी प्रकार के
स्वर वो जानते थे, सभी प्रकार के स्वर में भी उन्होंने गा के दिखाया। सभी ऋषि मुनि जब बहुत खुश हो जाते हैं तो अभी क्या करते हैं सभी ऋषि मुनि, तो कहते हैं जिनके पास जो जो कुछ था देने के लिए सब उनको उपहार के रूप में देने जा रहे हैं अभी सभी लोग। तो संरक्ततरमत्यर्थम मधुरं तावगायताम प्रीतः कश्चिन्मुनिस्ताभ्याम संस्थितः कलशं ददौ। कलशम ददौ। तो ये कश्चित मुनि, उनमें से एक मुनि ने अपने पास जो कलश था, कमंडलू जैसा कुछ अच्छा बर्तन था, वो उठा करके ये मधुर गायन करने वाले इन दोनों बच्चों को उन्होंने उपहार के रूप में बख्शिश दे दिया। तो एक ने दिया तो बाकी वाले को भी प्रेरणा मिली, उनके पास जो जो था, क्योंकि ये हमेशा होता है, कोई भी अच्छा गा करके दिखाएगा, पढ़ के दिखाएगा तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए कुछ ना कुछ पारितोषिक दिया जाता है। हाँ, आजकल स्कूल में भी देता है, कॉलेज में भी दिया जाता है, समाज में भी अवार्ड दिए जाते हैं। आप बहुत अच्छा सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आज मातृ दिन है ना, तो कोई किसी अपनी माता की बहुत अच्छा सेवा करता होगा तो उसको भी आज अवार्ड देना चाहिए। उस ज़माने में जैसे हो सकता है यहाँ भी कथा आएगी, अपने माँ बाप को, दोनों भी अंधे थे माँ बाप, तो उनको अपने कंधे पर लटका बिठा करके चारों धाम यात्रा करने निकालने वाला सुपुत्र कौन था? सवर्ण बाल था। तो मतलब क्या है, आज ऐसे माता पिता की केवल विश करने से काम नहीं चलेगा। हैप्पी मदर्स डे, ओ माँ वी लव यू, सब ऐसा बोल देते हैं, लेकिन जब समय आता है सेवा करने की ज़रूरत पड़ती है, उस समय यदि सेवा करते हैं तो दैट डे रियली मदर्स डे और फादर्स डे कैन बी सेड। तो ऐसे ही जब ये इनका गान किया है और इतना खुशी देते हैं अपने गानों से, तो फिर उनको उपहार के रूप में जिसके पास जो आता है वो देते हैं। प्रसन्नो वल्कलं कश्चित् ददौ ताभ्यां महायशाः अन्यकृष्णाजिनमदात् यज्ञसूत्रं तथा परः। प्रसन्नः वल्कलं कश्चित्, कश्चित् ऋषिः प्रसन्नः, प्रसन्न हो करके वल्कलम, वल्कलम मतलब वे मुनि वेशधारी कापड़ जो भी था कपड़ा दे दिया है, वल्कल दिया, ड्रेस दिया। ताभ्याम महायशाह, कोई महायश प्राप्त किया हुआ स्व मुनि उनको कपड़ा देता है। तो दूसरा अन्यः कृष्णाजिनः जिनम अददात, कृष्णाजिनम, तो कृष्ण का मतलब ब्लैक, आजिन का मतलब डियर स्किन, तो किसी ने किसी मृग, तो ब्लैक मृग का जो है ना स्किन होता है, बैठने के लिए यूज़ करते हैं। अभी बहुत लोग सोचते हैं कि प्राणियों को मार के क्या ये उसका चमड़ी प्राप्त कर लेते हैं कि नहीं, तो जंगल में तो ऐसे भी प्राणी मरते हैं, वो मरने के बाद कोई उसका चमड़ी निकाल करके, उस समय दूसरे कुछ काम में नहीं आता था, कोई पर्स नहीं बनाता था या कोई बेल्ट नहीं बनाना था, तो वो क्या करते थे, तो ऋषि मुनि के उपयोग में आ जाता था, क्योंकि उनके पास भी जंगल में दूसरा कोई ऐसा कपड़ा तो मिलता नहीं था, तो इसलिए वो लेते थे। और उसमें से भी प्राणियों के अंदर जो अच्छे गुण होते हैं वो गुण भी अपने अंदर आ जाए, इसलिए उसको भी धारण कर सकते हैं। तो जिंके, तो हिरण के अंदर एक तो स्पीड होता है, बहुत प्यारा सा प्राणी होता है और शाकाहारी होता है और निष्पाप होता है, कभी भी किसी का वो हिंसा नहीं करता है। तो उसके जैसे हमारी बुद्धि भी तल्लक हो, हम भी चाक्षण बन जाए, वो हमेशा मतलब उनका जो लाइटपन रहता है वो आ जाए करके, तो उसका उपयोग कर लेते। तो किसी के पास एक्स्ट्रा था, उन्होंने वो भी उनको बख्शिश के रूप में दिया। तो दूसरे के पास क्या था, यज्ञ सूत्रम तथा परा, जिसके पास उपनयन को धारण करने के लिए एक्स्ट्रा उपनयन का जोड़ा चाहिए, तो वो भी उन्होंने उनको दे दिया।
कश्चित् कमण्डलुं प्रदात् मौञ्जिमन्यो महामुनिः ब्रूसीमन्य तदात् प्रादात् कौपीनमपरो मुनिः कश्चिन् मुनिः कमंडलुम, किसी ने कमंडलु दिया, मौंजिम अन्यो महामुनि, और दूसरा कोई महामुनि ने मौंजी, मौंजी बंधन का मतलब मेखला, कमरे को बांधने का चेन होता है, उनके पास वो था, वो दे दिया। ब्रूसीम अन्यस्तदा प्रदात, तीसरे ने ब्रूसीम का मतलब आसन दे दिया। और कौपिनम अपरो मुनि, दूसरे मुनि के पास एक्स्ट्रा नया कौपिन था, वही दे दिया है करके, कौपिन का मतलब अंडरवेयर, तो वो भी उनको दे दिया है। ताभ्याम ददो तदा रुष्टः कुठारमपरो मुनिः काषायमपरो वस्त्रं चीरमन्यो ददौ मुनिः ताभ्याम ददौ तदा रुष्टः, उन दोनों को किसी ने प्रसन्न होकर के, रुष्ट खुश होकर के, कुठारम अपरो मुनिः, कुठार का मतलब कुल्हाड़ दे दिया है ना, तोड़ने के लिए उपयोग में आने वाला, जंगल में हर चीज़ उपयोग में आती है, तो किसी के पास एक्स्ट्रा कुठार था तो वो एक्स भी दे दिया। काषायम अपरो वस्त्रः, अपर मुनि ने, दूसरे मुनि ने अपने पास एक्स्ट्रा कषाय वस्त्र था, वो काषाय वस्त्र उनको दान किया। अन्यो दधो मुनिः, किसी ने चीरम, चीरम का मतलब अपने पास हो सकता है, चीर का मतलब पुराना कपड़ा हो तो वो भी दे दिया। किसी ने गेरुआ तो किसी ने और कुछ दान दिया। जटाबन्धनमन्यस्तु काष्ठरज्जुमुदान्वितः यज्ञभाण्डऋषि कश्चित् काष्ठभारं तथा परः। हाँ, तो जटाबन्धनमन्यस्तु, हेयर बैंड, जटा बांधने के लिए भी वो एक प्रकार की रस्सी लगती थी, आजकल रबर यूज़ करते हैं, नहीं तो हेयर बैंड करते हैं, तो ऐसे उनको भी हेयर बैंड की ज़रूरत थी, और जंगल के रूप में उनके पास जो जो भी मिलता था वो दिया। तो किसी ने रज्जुम, काष्ठ रज्जुम मुदान्विता, खुश होकर के, काष्ठ रज्जु मतलब लकड़ी से बनाया हुआ बांधने की रज्जु, या तो लकड़ी बांधने के लिए रज्जु दिया या लकड़ी से बनाई हुई रज्जु दे दी। यज्ञ भाण्डम ऋषि, अन्य यज्ञ भाण्ड नाम के ऋषि ने कश्चित काष्ठभारम तथा परः, काष्ठभार का मतलब इतना सारा यज्ञ याग करने के लिए लकड़ी लाके दी हो सकती है, काष्ठभार दे दिया है। औदंबरिं ब्रूसीमन्यः स्वस्तिके चित्तदा वदन् आयुष्यमपरे प्राहुः मुदा तत्र महर्षयः। अभी किसी के पास जो मिला वो दे दिया। औदुंबरिम, वो औदुंबर का मतलब औदुंबर से बना हुआ लकड़ी का कोई चीज़ उनको दे दिया खुश होकर थे। तो दूसरे ने आयुष्यम परे स्वस्तिके चित्तदा वदन, किसी के पास कुछ नहीं था देने के लिए, या डबल डबल वही क्यों दे दे, तो किसी ने स्वस्ति का मतलब आपका कल्याण हो ऐसा आशीर्वाद दिया। आयुष्यम परे, किसी ने उनकी आयु बढ़े लंबी हो इसका आशीर्वाद दिया। किसी ने कल्याण हो कहा, किसी ने बोला लंबी आयु वाले हो जाए। ऐसे सभी ऋषियों ने मुदा का मतलब प्रसन्न होकर के महर्षयाः ये सब प्राहुः उन्होंने ऐसे बोल करके आशीर्वाद दिया। ददुश्चैवं वरान् सर्वे मुनयः सत्यवादिनः आश्चर्यमिदमाख्यानं मुनिना संप्रकीर्तितम्। हाँ, तो ददुः च एवं वरान् सर्वे मुनयः सत्यवादिनः, ये सब सत्यवादी मुनि थे। जो जो भी वो बोलते थे वो सब सत्य होता था, मतलब
आशीर्वाद के रूप में जो बोला वो भी सत्य होगा, जिन्होंने जैसा भी आशीर्वाद दिया वो सब अच्छी ही चीज़ थी। और ये सब प्राप्त करके आश्चर्यम इदम आख्यानम मुनिना प्रकीर्तितम, सभी लोगों ने वाल्मीकि की भी स्तुति की है कि आपने बहुत बढ़िया यह काव्य निर्माण किया, रचना की है। परम कवीनाम आधारम समाप्तं च यथाक्रमम् अभिगीतमिदं गीतं सर्वगीतेषु कोविदौ। परम कवीनाम आधारम, ऐसा काव्य रचना किया कि इसके बाद जो भी कवि लोग आएंगे उनको यह आधारभूत ग्रंथ हो जाएगा। का मतलब उनको अगले काव्य लिखने के लिए ये प्रेरणा करने वाला ग्रंथ बन जाएगा। और इस प्रकार से वहाँ पर सभा में जो कुछ गाना था गाया और सभी लोगों ने इसका साधुवाद कर दिया। अभिगीतम इदम गीतम सर्वगीतिषु कोविदैः, सभी प्रकार के काव्यों में यह विशेष काव्य है और इसलिए इसका गुणगान उन दोनों राजकुमार ने भी किया। आयुष्यं पुष्टि जननम सर्वश्रुति मनोहरम प्रशस्यमानो सर्वत्र कदाचित् तत्र गायको। अभी कोई गाएगा, पढ़ेगा, सुनेगा तो इसका परिणाम क्या होगा तो बताते हैं। आयुष्यम पुष्टि जननम, आयुष्य बढ़ेगा। बढ़ेगा इसका मतलब प्रारब्ध से जितना मिला है उतना तो मिल ही जाएगा, लेकिन जितना हम जी रहे हैं तो आनंद से जी सकते, क्योंकि सच्चा आयुष्य तो वही है जो आनंद से बिताया जाता है। जो दुख में चले जाता है तो आयुष्य न जीने के बराबर होता है। और इसलिए जो कोई सुनेगा उसको खुशी मिलेगा, इसलिए उसका आयुष्य बढ़े जैसा अनुभव आएगा। सर्वश्रुति मनोहरम, और सबको सुनने के लिए यह बहुत मनोहर आनंद देने वाला काव्य है। प्रशस्यमानो सर्वत्र कदाचित् तत्र गायको, और इन दो बच्चों ने इसका गान जहाँ जहाँ किया वहाँ वहाँ उनको बहुत प्रशंसा मिली, स्तुति हुई उनकी। रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजः स्ववेश्मचानीय ततो भ्रातरौ स कुशीलवौ। हाँ, एक बार क्या हुआ, अभी ये बहुत मतलब वो जंगल से बहुत नज़दीक राजधानी का मतलब यही थी क्या, अयोध्या। तो कभी ये अभी तो बड़े हो गए थे, स्वयं चल फिर के घूम सकते थे, तो इसलिए अपने आश्रम से थोड़ा दूर जाने लगे घूमते घूमते। तो फिर उनको पता चला कि यहाँ राजा का राजधानी है अयोध्या, चलो घूम के आएंगे करके ये दोनों ऐसे गांव में घूमने जाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि उनको गाने का शौक़ हो गया है कि जब चलते वहाँ गाते चलते हैं, और सहज गाते हुए भी इतना सुंदर मधुर गाते हैं कि अभी वो क्या हो गया कि अयोध्या के रथ्यासु राजमार्गेशु, छोटे गली में या राजमार्ग का मतलब हाईवे पर जब चलते हैं तो वहाँ गाते हुए चल रहे। और क्या गा रहे हैं, अभी आगे पीछे वाला का तो नहीं, लेकिन बीच बीच में कोई बहुत अच्छा काव्य गा रहे करके सुनाई देता है। तो ये दोनों गा के चल रहे थे, कहीं पर उनको क्रॉस हो रहे थे भरत, तो इसलिए भरत ने देखा कि ये दो बहुत सुंदर गा रहे करके। भ्रातरौ स कुशलौ, तो भरताग्रजः ददर्श भरताग्रजः स्ववेश्मीय च आनीय, फिर उन्होंने देखा कि ये बहुत अच्छी तरह से गा रहे हैं करके, तो उनको लगा कि इनको चलो अपने राज भवन में लेके जाएंगे और अपने घर में जितने सभी लोग हैं उनको भी इनका गान सुनाएंगे करके। तो इसलिए स्ववेश्म का मतलब अपना राजगृह, आनीय वहाँ पर लेके आते हैं। भ्रातरों स कुशीलव, उन दोनों कुश और लव भ्रातर को, दोनों भाइयों को उनके वहाँ राज दरबार में लेके आते हैं। आने के बाद
पूजयामास पूजार्हौ रामशत्रुनिबर्हणः आसीनः काञ्चने दिव्ये स च सिंहासने प्रभुः। तो ये तो संस्कारी बच्चे थे ही, उनको ये सब पढ़ाया गया था। तो फिर कहीं पर भी बड़े लोग के यहाँ जाते हैं तो पहले उनको नमस्कार करें, उनका आदर करें। तो वो जब जाते हैं तो वहाँ राम जी अपने सिंहासन पर बैठे थे। वो सिंहासन भी कैसा है करके उसका वर्णन करते हैं। कांचने दिव्य सिंहासने, कांचन का मतलब क्या है? सुवर्ण से बना हुआ वो सुवर्ण सिंहासन पर बैठे थे प्रभु रामचंद्र। और फिर ये दोनों जाते हैं तो पहले भरत ही चलता है, तो फिर वो भी जा कर के उनको नमस्कार करता है। उनको देख करके दो बच्चे भी उनको नमस्कार करते हैं। पूजार्हो राम शत्रु निबर्हणः, और शत्रु का नाश करने वाले राम प्रभु वहाँ बैठे रहते हैं। ये दोनों उनको नमस्कार करते हैं। और फिर आगे क्या होता है बताते हैं। उपोपविष्ट सचिवैर्भ्रातृभिः उपोपविष्टै सचिवैः भ्रातृभिश्च समन्वितः दृष्ट्वा तु रूपसम्पन्नौ विनीतौ भ्रातरावुभौ। तो उपविष्टैः, वहाँ अपने सचिवैः भ्रातृभिः च समन्वितः, अपने भाइयों के साथ, अपने सभी सचिवों का मतलब मंत्रियों के साथ राम जी अपने वहाँ दरबार में बैठे हैं। वहाँ पर ये दोनों उनको नमस्कार करके खड़े होते हैं। तो उन दोनों का रूप उनको बहुत अच्छा लगता है। दृष्ट्वा तो रूप संपन्नो, बिल्कुल रूप से संपन्न, और नमस्कार किया इसलिए उनको पता चला कि ये बहुत विनय संपन्न है। विनीतो मतलब नम्र है, भ्रातरो दोनों भाई लगते हैं। ऐसे उन दोनों को वहाँ सामने खड़ा होकर के देखते हैं। तो फिर राम जी लक्ष्मण को कहते हैं अपने भाइयों को, उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुघ्नं भरतं तथा श्रूयतामेतदाख्यानम् अनयोर्देववर्चसोः। उवाच रामः लक्ष्मणं शत्रुघ्नं भरतं। राम जी स्वयं बोले फिर अपने तीनों भाइयों को, इनको बोलिए कि वो जो गाते हैं, क्या आप सुन रहे थे, उनको गाने के लिए बोलो। श्रूयताम एतदाख्यानम, इनको क्या गाना है वो सुनाओ। और वो कैसे गाना है? तो कहते हैं अनयोः देववर्चसो हो। इनका रूप तो देववर्चस मतलब देवता के समान, वर्चस का मतलब उनका कांति दिखाई देती है। तो ऐसे देवताओं के समान ऐसे दिखने वाले इन दोनों के द्वारा जो कुछ गाना चाहते हैं उनको गाने के लिए बोल दीजिए। विचित्रार्थपदं सम्यक् गायकौ समचोदयत् तौ चापि मधुरं रक्तं स्वचित्तायतनिस्वनं। विचित्रार्थपदम, विचित्रार्थपदम का मतलब विविध अर्थ से भरे ऐसे वो रामायण के पद सम्यक गायको समचोदयत, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से गाया, सोच समझ के गाया, अर्थ मालूम पड़ेगा ऐसे भी स्वर से गाया। तौ च अपि मधुरम रक्तम, बहुत रक्तम मधुरम मतलब भयंकर मधुर ऐसा। स्वचित्तायत निस्वनम, चित्त को रमण करने वाला मधुर गायन उन दोनों ने गाया। कैसे गाया? तंत्रीलयवत् तदर्थम विश्रुतार्थमगायताम् लादयत् सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च। तंत्रीलयवत् अत्यर्थम, बिल्कुल तंत्रीवत लय मतलब स्वर संगीतबद्ध। विश्रुतार्थम अगायत, और वो जो गाया वो भी बहुत विश्रुत मतलब सुनने लायक गाया।
कहाँ तक पहुँच गया उनका गाना, हृदयात् सर्वगात्राणि, हाँ सर्वगात्राणि, सभी गात्र पुलकित हो उठ जाते हैं, हृदय पुलकित हुआ, मनांसि हृदयानि च, सबके मन को विलोभन। क्योंकि अभी देखिए, आप कल्पना करना है, राम जी के सामने ही राम का चरित्र गाया जा रहा है, और जिस चरित्र को ये सब लोग जानते हैं, लेकिन वो जानते हुए, उनको सबको सब पता होते हुए भी, लेकिन गाने का स्टाइल ऐसा था कि उनका चरित्र उनको ही सुनने में बहुत अच्छा लगा। तो हर एक के हृदय को, मन को बहुत खुशी दे चुका। कैसे? श्रोत्राश्रय सुखम गेयम तद्बभौ जन संसदि। बहुत बढ़िया। हाँ, हृदयात् सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च श्रोत्र आश्रय सुखम। श्रोत्र आश्रय मतलब श्रवण सुख, कान से ही होता है। और एक रामायण की कथा गाने वाले एक महात्मा, अभी है या नहीं है पता नहीं, लेकिन वो पूरी तरह से अंधे हैं, लेकिन पूरा रामायण उनको याद है, और वो तुलसी रामायण, और गाते भी अच्छे हैं, और राम कथा भी बहुत अच्छी बोलते हैं। तो हज़ारों लोग आते हैं, स्वयं वो देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो भी स्टेज पर बैठ कर के आजू बाजू में संगीतकार रहते हैं, और स्वयं की दृष्टि नहीं होते हुए भी आप सोचिए कि उन्होंने कभी रामायण पढ़ा नहीं, लेकिन सुना, और ऐसे सुना तो पूरा रामायण याद हो जाता है, चौपैया याद हो जाती है, और याद होकर के गाते भी है, और उसके साथ साथ वो कथा गाते हैं। आप सोचिए कि वो शास्त्र से सुनी हुई कथा ऐसा वर्णन करते हैं कि सुनने वाले सभी आँख वाले हैं, फिर भी उनको आँख बंद करके वो पूरी रामायण कथा अपने सामने खड़ा कर देते हैं। मतलब वो शक्ति उसके अंदर होती है। तो फिर जिनके आँख कान सब काम करते हैं, वो कल्पना भी कर सकते हैं, दृश्य भी देख सकते हैं। तो उनके श्रोत्राश्रयम सुखम गेयम तद्बभौ जन संसदि। वो जन संसद का मतलब जनसभा में, राम जी के सभा में ये सब उन्होंने गा करके सुनाया। इमौ मुनि पार्थिव लक्षणान्वितौ कुशीलवो चैव महातपस्विनौ ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरितं निबोधत। इमौ मुनि पार्थिव लक्षणान्वितौ। ये वो मुनि, ये दोन मुनि कुमार, पार्थिव का मतलब पार्थिव, पार्थिव शरीर नहीं, पृथ्वी संबंधी एनीथिंग कॉल्ड पार्थिव। तो शरीर को भी पार्थिव शरीर कहते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी का ही अंश है। लेकिन पृथ्वी के राजा को भी पार्थिव बोला जाता है, तो इसलिए राजा तो पार्थिव लक्षण युक्त, मतलब पृथ्वी के राजा के लक्षण से युक्त ये दो कुमार लगते हैं। ऐसे राम जी अपने भाइयों को बताते हैं, उनको देख देख करके उनको अलग ही चिंतन शुरू होता है। ये सामान्य मुनि कुमार नहीं लगते, इनको देखने से लगता है कि ये किसी राजा के पुत्र के जैसे लक्षण वाले हैं। कुशीलहो च महातपस्विनो, एक तरफ मुनिवेश धारण करने वाले तपस्वी है, दूसरी तरफ इनके अंदर राज लक्षण दिखाई देते हैं। ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते, और सबको भी ऐसे लगने लगा, तो सब बोलते ममापि ममापि, मुझे भी ऐसे लग रहा है। महानुभावम चरितम निबोधत, और ऐसे उन दोनों कुमारों ने, ये दोनों राजकुमार अपनी ही कथा, मतलब राम जी की कथा इतनी सुंदर गाई करके सब लोग खुश हो जाते हैं। और उसके बाद क्या करते, क्या बोलते हैं, ततस्तुतौ रामवच प्रचोदिताओ अगातां मार्गविधान संपदा स चापि राम परिषद्गतः शनैः बुभूषया सक्तमना बभूव। ततस्तुतौ रामवचः प्रचोदिताः अगायतां मार्ग विधान संपदा। उनको सब कहा
मार्ग विधान मतलब क्या है, ये अभी तक वो दोनों लव कुश वहाँ प्रवेश करते हैं उनके सभा में, तो उस सभा में आते तो सबका मन उनको देखते ही बैठना, उनका मधुर भाषण तो अभी आगे सुनने का बाकी रहा, तो उनका परिचय से ही वो इतना खुश हो जाते हैं। और फिर बाद में राम जी बोलते हैं कि चलो भाइयों को बताते हैं कि इनको गाने के लिए कहो। पूरा रामचरित्र गा लेते हैं और गान करने में ऐसे गाते हैं कि राम जी को याद दिलाते कि उनके साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने जो जो अनुभव किया, इनका गाना और राम जी का अपना अनुभव दोनों एक हुआ। तो मतलब क्या है, उसकी उनको प्रचिति आ गई और वो सब सुनते समय तल्लीन हो गए। और तल्लीन होने का मतलब अभी जैसे जैसे इन्होंने गाने में अयोध्या से कैसे निकले, गंगा तट पर चले गए, फिर भरद्वाज आश्रम गए, वाल्मीकि आश्रम गए, फिर आगे पंपा गए वगैरह वगैरह, सब जो कुछ सुनाया होगा राम जी को, ये पूरा 14 साल का प्रवास याद आया हुआ, इसलिए कहते हैं वो तल्लीन हो गए। सचापि रामः परिषद्गतः, परिषद्गतः मतलब तल्लीन हो गया, अभी उनको भान भी नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ कैसे हूँ करके। तो बुभूषयासक्त मनाः, पूरी तरह से उनका मन उस गाना में आसक्त हो गया, तल्लीन हो गया, और ये गाते गाते ही वो पूरा गाना उनको गा के दिखा करके फिर वो वापस अपने आश्रम में चले गए होंगे। तो यहाँ तक मतलब वो रामायण की कथा सबसे पहले वाल्मीकि जी ने इन बच्चों को सुनाई थी, और फिर उनके द्वारा सभी जंगल के ऋषि मुनियों को भी सुनाया गया, और बाद में ये स्वयं आकर के अयोध्या में राम जी को और उन अपने पूर्वजों को सबको उन्होंने ये सुनाया। यहाँ तक ये कथा पूरी हो जाती है। अगला सर्ग में अगली ही कथा शुरू होती है, का मतलब दशरथ के द्वारा अयोध्यापुरी का शासन कैसे था, वो कैसे शासन चलाते थे, ऐसा उसका आगे वर्णन आता है। आज के लिए यही समाप्त करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चतुर्थः सर्गः। जय जय श्री राम समर्थ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय रघुवीर समर्थ। श्री सीताराम चंद्र प्राण की जय।